अच्छी पत्नी की तलाश में अरबती लड़के ने लिया भिखारी का भेष। जो सच सामने आया उसने सबको रुला दिया। दोस्तों, मुंबई की चमकती रातें अक्सर सपनों को जन्म देती हैं, लेकिन कभी कभी वही चमक सच को छुपा भी लेती है। शहर के सबसे अमीर उद्योगपतियों में गिने जाने वाले विक्रम सिंघानिया का नाम हर अखबार में छपता था। उनकी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश विदेश में फैली हुई थी। उनका इकलौता बेटा था आर्यव सिंघानिया। लंबा कद, तेज नजरें, शांत स्वभाव और अरबों की दौलत का वारिस। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक शाम विक्रम सिंघानिया ने अपने बेटे को अपने आलीशान ऑफिस में बुलाया। आर्यव, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आर्यव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। पापा, मैं शादी करूंगा, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो मुझे मेरी दौलत के लिए नहीं, मुझे मेरे लिए पसंद करे। विक्रम ने गहरी सांस ली। आज के समय में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है बेटा, आर्यव ने दृढ़ आवाज में कहा। तो मैं खुद ढूंढूंगा। उस रात आर्यव देर तक जागता रहा। वो सोचता रहा, अगर वो अपने असली रूप में जाएगा तो हर लड़की उसे अरबती समझकर ही देखेगी। कोई उसके स्वभाव, उसकी सोच, उसके दिल को नहीं देखेगा। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपनी असली पहचान छुपा लूं तो। अगले ही हफ्ते मुंबई के एक साधारण से इलाके में एक पुरानी सी फटी हुई शर्ट पहने, बिखरे बालों वाला एक लड़का सड़कों पर बैठा था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह था अरबती आर्यव सिंघानिया। उसने अपने चेहरे पर धूल लगाई, पुराने जूते पहने और खुद को एक भिखारी के रूप में ढाल लिया। उसका मकसद साफ था। वह देखना चाहता था कि लोग असल में कैसे हैं। एक दिन वह एक बड़े मंदिर के बाहर बैठा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ लोग पैसे डाल रहे थे, कुछ लोग नजरें फेर कर निकल रहे थे। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, साधारण सूट पहने हुए, चेहरे पर सादगी, आंखों में शांति। उसका नाम था सिया मेहता। वह कोई अमीर परिवार से नहीं थी। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे, मां घर संभालती थी। सिया मंदिर में पूजा करने आई थी। सिया ने जैसे ही आर्यव को देखा, वो कुछ पल रुक गई। आर्यव नीचे झुका हुआ था। सिया ने पास आकर धीरे से पूछा, तुमने कुछ खाया? आर्यव चौंक गया। पहली बार किसी ने पैसे देने से पहले हाल पूछा था। उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं। सिया ने अपने बैग से टिफिन निकाला। ये लो, मैंने घर से खाना लाया है, आधा तुम खा लो। आर्यव ने पहली बार किसी लड़की की आंखों में स्वार्थ के बिना अपनापन देखा। अगले कुछ दिनों तक आर्यव वहीं बैठता रहा। सिया रोज मंदिर आती। हर दिन वो कुछ ना कुछ लेकर आती, कभी खाना, कभी चाय, कभी दवाई। एक दिन आर्यव ने पूछा, तुम मुझे रोज क्यों मदद करती हो? सिया मुस्कुराई, क्योंकि भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उसी मंदिर में कई अमीर लोग आते थे। एक दिन कुछ लड़कियां आई। उन्होंने आर्यव को देखकर हंसते हुए कहा, कितने गंदे लोग होते हैं, शहर की सुंदरता खराब कर देते हैं। आर्यव चुप रहा, लेकिन सिया ने उन्हें रोक दिया। अगर इनकी जगह आप होती तो क्या तब भी कोई ऐसे ही कहता? लड़कियां चुप हो गई। आर्यव का दिल अंदर से हिल गया। एक दिन सिया उदास थी। आर्यव ने पूछा, आज तुम खुश नहीं लग रही? सिया की आंखें भर आई। पापा की तबीयत ठीक नहीं है और दवाई महंगी है। आर्यव के अंदर का बेटा जाग गया। वह चाहता था कि तुरंत मदद करे, लेकिन अगर वह पैसे दे देता तो उसकी परीक्षा खत्म हो जाती। उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। रात को आर्यव अपनी असली पहचान में अपने पेंट हाउस लौटा। वह बेचैन था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, अगर कोई लड़की गरीब है लेकिन दिल की बहुत अमीर है तो क्या आप उसे अपनाएंगे? विक्रम मुस्कुराए, अगर वो तुम्हें खुश रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आर्यव और सिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था।
सिया उसे इंसान समझकर बात करती थी। उसे ये नहीं पता था कि वो अरबती है। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम्हें कभी अच्छा जीवन मिले तो क्या करोगे? आर्यव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे मेरे बुरे समय में अपनाया। सिया हंस पड़ी, तुम भी ना सपने बड़े देखते हो। उसी शाम कुछ गुंडे वहां आए। उन्होंने आर्यव को धक्का दिया, यहां से हट, मंदिर के सामने मत बैठा कर। सिया ने बीच में आकर कहा, इसे मत छुओ। गुंडे हंस पड़े, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सिया ने दृढ़ आवाज में कहा, इंसानियत का फर्क पड़ता है। आर्यव ने पहली बार महसूस किया, ये लड़की सिर्फ दयालु नहीं, साहसी भी है। उस रात आर्यव ने फैसला कर लिया, अब समय आ गया था सच सामने लाने का। लेकिन क्या सिया ये सच सुनकर वही रहेगी, या उसकी आंखों में भी बाकी दुनिया की तरह लालच आ जाएगा? रात गहरी थी, लेकिन आर्यव की आंखों में नींद नहीं थी। पेंट हाउस की खिड़की से वो नीचे चमकती मुंबई को देख रहा था। आज उसके अंदर एक तूफान था। वो सिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह झूठ में रिश्ता भी नहीं रखना चाहता था। कल सब सच बता दूंगा, उसने खुद से कहा। अगली सुबह सिया हमेशा की तरह मंदिर पहुंची, लेकिन आज आर्यव वहां नहीं था। वो बेचैन हो गई, कहीं वो बीमार तो नहीं। वह इधर उधर देखने लगी। तभी मंदिर के बाहर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से निकला एक सजीला सूट बूट पहना युवक। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो सिंघानिया ग्रुप का वारिस है, अरबती आर्यव सिंघानिया। सिया ने भी उस तरफ देखा, और जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, ये तो वही है। आर्यव धीरे धीरे सिया के पास आया। सिया, उसकी आवाज वही थी। सिया कुछ पल तक उसे देखती रही। तुम कौन हो? आर्यव ने गहरी सांस ली। मैं वही हूं जिसे तुमने रोज खाना दिया, दवाई दी और इज्जत दी। सिया की आंखें फैल गई। मतलब तुम भिखारी नहीं थे? भीड़ अब इकट्ठा हो चुकी थी। सब तमाशा देख रहे थे। आर्यव ने सबके सामने कहा, मैं आर्यव सिंघानिया हूं। मैंने अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि लोग मुझे मेरी दौलत के बिना कैसे देखते हैं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं एक परीक्षा थी तुम्हारी। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। जो लोग उसे कल तक नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग आगे बढ़कर हाथ मिलाने लगे। सर, हमें नहीं पता था। सर, आप तो बहुत महान हैं। आर्यव सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कल तक मैं गंदा था, आज मैं महान हो गया। भीड़ चुप हो गई। सिया पीछे हट गई। उसके चेहरे पर चोट थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यव की आवाज काम गई। अगर बताता तो शायद तुम्हारा व्यवहार बदल जाता, और अगर नहीं बदलता तो? सिया की आवाज भारी थी। आर्यव चुप था। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये शब्द तीर की तरह लगे। उस शाम सिया घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सिया ने सब बताया। उसके पिता, जो एक साधारण शिक्षक थे, शांत होकर बोले, बेटा, उसने गलत किया कि उसने सच छुपाया, लेकिन अगर उसका मकसद सही था तो उसे सुनना चाहिए। सिया चुप रही। उसका दिल टूटा था। उधर आर्यव भी बेचैन था। वो पहली बार अपने फैसले पर पछता रहा था। मैंने उसे चोट पहुंचाई। विक्रम सिंघानिया ने बेटे को समझाया, बेटा, सच्चा रिश्ता भरोसे पर बनता है। तुमने उसकी परीक्षा ली, अब तुम्हें खुद की परीक्षा देनी होगी। अगले दिन खबर पूरे मीडिया में फैल गई। अरबती ने भिखारी बनकर ली लड़की की परीक्षा। रिपोर्टर सिया के घर के बाहर खड़े थे। पड़ोसी बातें बना रहे थे, वाह, बेटी तो सीधा अरबती से जुड़ गई, किस्मत खुल गई इसकी। सिया को यह सब सुनकर और दर्द हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सच्चाई पर सवाल उठ रहे हों।
कुछ दिनों बाद आर्यव अपने माता पिता के साथ सिया के घर पहुंचा। साधारण घर, छोटी सी बैठक, दीवारों पर परिवार की तस्वीरें। आर्यव ने झुककर सिया के पिता के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। सिया के पिता ने उसे उठाया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। आर्यव ने सीधे सिया की ओर देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मना कर दो तो भी मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। कमरे में सन्नाटा था। सिया ने धीरे धीरे कहा, शादी सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से होती है। आर्यव की आंखें नम थी। मैं वादा करता हूं, अब कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मुझे समय चाहिए। कुछ दिन बीते। मीडिया का शोर थोड़ा कम हुआ। एक शाम सिया के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, खर्च बहुत ज्यादा आएगा। सिया के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। वो आर्यव था। मैं हूं ना। सिया ने उसकी तरफ देखा। मदद मत करो अगर ये भी परीक्षा है। आर्यव ने तुरंत कहा, नहीं सिया, आज मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। आर्यव ने बिना किसी शर्त के सारा खर्च उठाया, लेकिन उसने अस्पताल स्टाफ से कहा, मेरा नाम मत बताना। सिया को लगा शायद किसी चैरिटी ने मदद की। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा, भगवान का शुक्र है। कुछ दिन बाद सिया को अस्पताल के एक कर्मचारी से पता चला, आपके पिताजी का सारा बिल एक युवक ने भरा था, वही जो मीडिया में आया था। सिया की आंखें भर आई। वो तुरंत आर्यव के ऑफिस पहुंची। आर्यव मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सिया आई है, वह दौड़कर बाहर आया। सिया की आंखों में आंसू थे। तुमने बताया क्यों नहीं? आर्यव मुस्कुराया, क्योंकि प्यार एहसान नहीं होता। सिया ने धीरे से पूछा, अगर मैं गरीब रहूं और तुम्हारी दुनिया में फिट ना बैठूं तो? आर्यव ने जवाब दिया, मुझे पत्नी चाहिए, शोपीस नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था। आर्यव की दुनिया में कुछ लोग ऐसे थे जो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और उनमें सबसे बड़ा नाम था उसके बिजनेस पार्टनर राघव मल्होत्रा। मुंबई की ऊंची इमारतों के पीछे सिर्फ रोशनी नहीं, अक्सर अंधेरे भी छिपे होते हैं। आर्यव और सिया का रिश्ता अब खुलकर सामने आ चुका था। मीडिया धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में आग जल चुकी थी। सबसे बड़ा नाम राघव मल्होत्रा। राघव मल्होत्रा सिंघानिया ग्रुप का पुराना बिजनेस पार्टनर था। चालाक, महत्वाकांक्षी और बेहद लालची। उसकी एक बेटी थी, कृतिका। राघव चाहता था कि आर्यव की शादी उसकी बेटी से हो, ताकि कंपनी पूरी तरह उसके परिवार के कब्जे में आ जाए। लेकिन आर्यव ने सिया को चुन लिया। ये बात राघव को अंदर तक जला रही थी। एक दिन राघव ने अपनी बेटी से कहा, अगर आर्यव तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। कृतिका मुस्कुराई, पापा, बदनाम करने में देर नहीं लगती। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगी। सिया ने फंसाया अरबती को। गरीब लड़की की चालाकी, पैसों के लिए रचा गया ड्रामा, फेक तस्वीरें, एडिटेड वीडियो, झूठे इंटरव्यू, सब कुछ वायरल होने लगा। सिया कॉलेज में बदनाम होने लगी। पड़ोसी बातें बनाने लगे। एक शाम सिया रोते हुए बोली, आर्यव, मैं ये सब नहीं सह सकती। आर्यव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। मैं वहां दम घुटने जैसा महसूस करती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। उधर कंपनी के बोर्ड में भी सवाल उठने लगे। कुछ डायरेक्टर बोले, सर, मीडिया में ये सब खबरें कंपनी की इमेज खराब कर रही हैं। राघव ने मौके का फायदा उठाया, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये रिश्ता ठीक नहीं है। विक्रम सिंघानिया ने गुस्से में कहा, रिश्ते कंपनी के फैसले से नहीं चलते। आर्यव को समझ आ गया था,
ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसने अपनी प्राइवेट टीम को जांच का आदेश दिया। कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आई। सारे फेक अकाउंट, फर्जी पोस्ट, पेड न्यूज, सबके पीछे एक ही नाम था, राघव मल्होत्रा। एक शाम बोर्ड मीटिंग में आर्यव ने सबके सामने सबूत रख दिए। ये देखिए, जिन अकाउंट से सिया को बदनाम किया गया, उनका पेमेंट राघव सर की कंपनी से हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव का चेहरा उतर गया। ये झूठ है, आर्यव ने ठंडे स्वर में कहा। झूठ वही बोलता है जिसके पास सच नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि आर्यव कानूनी कदम उठाता, सिया ने उससे कहा, रुको। आर्यव हैरान था। क्यों? सिया ने धीरे से कहा, अगर हम भी बदले की राह पर चलेंगे तो फर्क क्या रहेगा? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ जीना चाहती हूं। अगले दिन सिया ने मीडिया के सामने बयान दिया, मैं और आर्यव कुछ समय के लिए अलग हो रहे हैं। पूरा शहर हैरान था। आर्यव स्तब्ध था। तुम ये क्या कर रही हो? सिया ने कहा, जब तक तुम्हारी दुनिया शांत नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें और मुश्किल में नहीं डाल सकती। पहली बार आर्यव को लगा वो सब कुछ होते हुए भी खाली है। पैसा, ताकत, नाम, लेकिन सिया नहीं। उसने अपने पिता से कहा, मैंने उसे खो दिया। विक्रम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, बस परीक्षा लेता है। कुछ ही दिनों बाद राघव की कंपनी में घोटाले का खुलासा हुआ। इनकम टैक्स की रेड पड़ी। मीडिया ने सारा सच उजागर कर दिया। राघव का नाम डूब गया। कृतिका के दोस्त भी उससे दूर हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राघव गुस्से में पागल हो चुका था। एक रात उसने आर्यव को धमकी भरा मैसेज भेजा, अगर मेरी इज्जत गई है तो तुम्हारी खुशी भी नहीं बचेगी। उसी रात सिया घर लौट रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। 2 आदमी उतरे। उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। सिया चिल्लाई, बचाओ। तभी पीछे से एक और कार तेजी से आई। वो आर्यव था। उसने गाड़ी रोकी, बाहर निकलकर उन गुंडों से भिड़ गया। लोग इकट्ठा होने लगे। गुंडे भाग गए। पुलिस जांच में पता चला ये सब राघव ने करवाया था। अब मामला सिर्फ बदनामी का नहीं, जुर्म का था। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात सिया ने आर्यव को देखा। उसके हाथों में चोट थी। तुम पागल हो क्या? अपनी जान जोखिम में डाल दी। आर्यव मुस्कुराया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हें बचाना चाहती थी और तुम मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। आर्यव ने धीरे से कहा, प्यार में हिसाब नहीं होता। अब एक आखिरी सवाल बाकी था। क्या सिया सच में उस दुनिया का हिस्सा बन पाएगी? क्या आर्यव का परिवार उसे पूरी तरह अपनाएगा? और क्या समाज का ताना कभी खत्म होगा? रात शांत थी, लेकिन आर्यव और सिया के दिलों में तूफान अभी भी बाकी था। राघव गिरफ्तार हो चुका था। मीडिया का शोर कम हो गया था। झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन समाज की नजरें अभी भी सवाल कर रही थी। कुछ लोग अब भी फुसफुसाते थे, देखो, गरीब लड़की की किस्मत खुल गई, अरबती से शादी कर रही है, अब तो मजे हैं। सिया जब भी ये सुनती उसका दिल दुखता। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे लालची समझे। नहीं, वह चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ अरबती की पत्नी बनकर रह जाए। एक शाम सिया ने आर्यव को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यव घबरा गया। सब ठीक है ना? सिया ने गहरी सांस ली। अगर हम शादी करते हैं तो एक शर्त है। आर्यव चौंका। शर्त? हां, सिया बोली, मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता के साथ जुड़े रहना चाहती हूं। मैं नौकरी करूंगी, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, और सबसे जरूरी, हम अपनी दौलत का एक हिस्सा उन लोगों के लिए लगाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है। कमरे में सन्नाटा था। आर्यव की आंखें भर आई।
मुझे डर था तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन तुम तो मुझे और बेहतर इंसान बना रही हो। अब बारी थी विक्रम सिंघानिया की। क्या वो इस शर्त को स्वीकार करेंगे? अगले दिन सिया और उसका परिवार सिंघानिया हाउस पहुंचा। आलीशान महल जैसा घर, चमकती झूमर, लंबी कारों की कतार। सिया के माता पिता थोड़ा झिझक रहे थे। विक्रम सिंघानिया सामने आए। बेटा, तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो। सिया ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी सारी शर्तें बता दी। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो गया। फिर विक्रम हंस पड़े। मैंने सोचा था तुम कोई बड़ी मांग रखोगी, लेकिन तुम तो हमारी दौलत को सही जगह लगाना चाहती हो। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। सिया की मां रो पड़ी। कुछ दिनों बाद एक सादा सा कार्यक्रम रखा गया। कोई भव्य होटल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दोनों परिवार, कुछ करीबी लोग और एक छोटा सा मंदिर। आर्यव ने सिया की उंगली में अंगूठी पहनाई, लेकिन उससे पहले उसने कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी परीक्षा में नहीं डालूंगा। हम साथ मिलकर जिंदगी जिएंगे, बराबरी से। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं वादा करती हूं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। शादी के बाद आर्यव और सिया ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया। नाम रखा इंसानियत ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का मकसद था गरीब बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज और जरूरतमंदों को रोजगार। सिया खुद हर प्रोजेक्ट में जाती। वह चाहती थी कि मदद सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से हो। 1 साल बाद उसी मंदिर के बाहर, जहां कभी आर्यव भिखारी बनकर बैठा था, आज एक बड़ा लंगर चल रहा था। सैकड़ों लोग खाना खा रहे थे। सिया ने मुस्कुराकर कहा, याद है, यहीं से सब शुरू हुआ था। आर्यव ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, और यही मैंने सीखा कि असली अमीरी दिल में होती है। लंगर के दौरान एक बुजुर्ग महिला सिया के पास आई। बेटी, तुम वही हो ना जिसने एक भिखारी को रोज खाना दिया था? सिया मुस्कुराई। हां, महिला बोली, उस दिन मैं दूर से देख रही थी। मैंने भगवान से कहा था, अगर इस लड़की का दिल ऐसा है तो इसे दुनिया की हर खुशी देना। सिया की आंखें नम हो गई। समय बीतता गया। लोगों ने धीरे धीरे ताने देना बंद कर दिया। अब लोग कहते थे, देखो, पैसे वाले होकर भी कितने जमीन से जुड़े हैं। लेकिन सिया जानती थी, अगर उस दिन उसने मंदिर के बाहर एक भिखारी को इंसान समझकर नहीं देखा होता, तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। एक रात आर्यव ने सिया से पूछा, अगर मैं सच में गरीब होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? सिया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैंने भिखारी को नहीं, इंसान को अपनाया था। आर्यव की आंखों से आंसू निकल आए। और मैंने अरबती नहीं, एक मजबूत लड़की से प्यार किया था। कुछ साल बाद इंसानियत ट्रस्ट ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक दिन एक छोटा बच्चा मंच पर आया और बोला, अगर मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिलता तो मैं भी सड़क पर होता। सिया और आर्यव की आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया था, असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, किसी की जिंदगी बदलने में है। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, दिल बनाता है। रिश्ता परीक्षा से नहीं, भरोसे से बनता है। और सच्चा प्यार वही है जो दिखावे से नहीं, इंसानियत से शुरू हो। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।